श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग नींद के बारे में विचार कर रहे हैं। नींद के बारे में विचार ये है कि सुषुप्ति अवस्था में हम जो आनंद का अनुभव करते हैं उसमें किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं, और यह बिना किसी प्रमाण के जिसकी सिद्धि होती है उसको कहते हैं स्वयं प्रभ। स्वयं प्रभ मीन्स सेल्फ एस्टैब्लिश। ये बात 32वें श्लोक में कहते हैं, नेन्द्रियाणि न दृष्टान्तः तथापि अंगीकरोषिताम इदमेव स्वप्रभत्वम यद्भानम साधनैहि विना। यह भान, दैट अवेयरनेस, जो जानना है, नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, प्योर अवेयरनेस, यह जो भान है, न इंद्रियाणि, सुषुप्ति अवस्था में किसी भी प्रकार के इंद्रियों का व्यापार नहीं होता। न इंद्रियाणि न दृष्टान्तः, और सुषुप्ति अवस्था के अनुभूति का कोई दृष्टांत भी नहीं है, क्योंकि दृष्टांत किसका हो सकता है? जैसा हमने कहा कि तुम्हारा मुखड़ा चंद्रमा के जैसा है, तो तुम्हारा मुखड़ा और चंद्रमा दो अलग अलग है, तब जाकर के दृष्टांत हो सकता है। जो एक ही है वहां दृष्टांत नहीं हो सकता। इसलिए ये कहानी आती है, जब ये मनु और शतरूपा जी भगवान को प्रार्थना करके कहते हैं कि भगवान आपके जैसा लड़का हमारा होवे, ये हाँ आप हमको आशीर्वाद दो, वर दो। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो मेरे जैसा लड़का दो, ये जो आप मांग रहे हो ये संभव नहीं है। तो फिर क्या, मैं ही तुम्हारे लड़के के रूप में जन्म लूंगा। देखो, ये जो छोटी छोटी जो कहानियां होती है, सब में अत्यंत गूढ़ तत्व बैठा हुआ है। तो जो एकमात्र है, एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, उसमें किसी के साथ तुलना संभव नहीं है। और यह जो सुषुप्ति अवस्था का हमारा अनुभव है, इसकी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। हम तुलना किसके साथ करेंगे? हम तुलना करेंगे जागृत अवस्था के अनुभूतियों के साथ, या तो स्वप्न की अनुभूति के साथ। और जागृत और स्वप्न, ये अनुभूतियां कैसी है? ये इंद्रिय और मन, इनके माध्यम की है। और सुषुप्ति का अनुभव कैसा है? जहां इंद्रिय और मन दोनों का अभाव है। देखो, ये तो ऐसा ही है कि एक गूंगा आदमी, उसने मिठाई खाई, तो मिठाई खाने के बाद गूंगे आदमी की जो अनुभूति है वो व्यक्त नहीं कर पाएगा। उसके लिए सिर्फ वो कुछ उल्टी सीधी आवाज निकालेगा। इसी प्रकार से न इंद्रियाणि न दृष्टान्तः, दोनों भी संभव नहीं है। फिर भी ताम अंगीकरोषि, फिर भी तुम सुषुप्ति अवस्था और उस सुषुप्ति अवस्था का आनंद और सुषुप्ति अवस्था में दुख का अभाव, इसको तुम स्वीकार करते हो ना? हाँ, करना ही पड़ता है। इसी को कहते हैं स्वयं प्रभ। देखो, अब इसके लिए दूसरा दृष्टांत आपको देते हैं
जैसे भगवान रामचंद्र जी शबरी जी के पास गए, तो शबरी जी को जब उनके गुरु ने राम मंत्र दिया था कि राम नाम लो, तो वो कहती है ये राम का अर्थ क्या है? अच्छा था वो पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी प्रश्न पूछा। तो उनके गुरु कहते हैं कि इसकी फिक्र मत करो, राम का अर्थ क्या है वह अर्थ तुम्हारे सामने अपने आप प्रकट होगा। देखो, तो जो ज्ञान इंद्रिय और मन इत्यादि साधन के बिना होता है वह स्वयं प्रकाशित होता है। इसलिए इदम एव स्वप्रभत्वम यद भानम साधनै ही विना। अब देखो, इसके ऊपर में चिंतन करो। जागृत अवस्था का जो ज्ञान है, भान है, वो तादात्म्य देह के साथ हो गया, इंद्रिय के साथ व्यापार करने लग गए, जागृत अवस्था तैयार हो गई। स्वप्नावस्था का जो भान है वो केवल मन के विकारों के कारण हो रहा है। अब सुषुप्ति अवस्था में ना तो स्थूल देह है ना सूक्ष्म देह है, लेकिन वहां हमको अनुभव की कमी नहीं है, वहां अनुभूति है। और वो अनुभूति क्या है कि हम सुख में सोए थे और हम किसी को नहीं जानते। माने जो ज्ञान बिना किसी साधन के होता है वह स्वयं प्रकाशित है। यदि इसको नहीं स्वीकार करें तो क्या होगा? इससे यह होगा कि रूप रंग को प्रकाशित आंखें करती है, आंखों को प्रकाशित मन करता है, मन को प्रकाशित बुद्धि करती है, बुद्धि को चैतन्य का प्रकाश प्रकाशित करता है, और चैतन्य ही से प्रकाश निकलता है। और चैतन्य को कौन प्रकाशित करता है? चैतन्य नंबर 1। चैतन्य नंबर 1 को कौन प्रकाशित करता है? चैतन्य नंबर 2। उसको कौन प्रकाशित करता है? ये कैसा होगा? पहले मुर्गी या अंडा। इसीलिए यह जो कार्य कारण परंपरा जो इनफाइनाइट अनंत में समाप्त हो जाती है वो मिथ्या होती है। तो हमको एक स्थान पर आना है जहां कार्य कारण समाप्त हो गया, तो इसी को कहते हैं स्वप्रभत्वम। अच्छा, इसके बाद ये तो स्वीकार कर लिया कि सुषुप्ति में जो हमको अनुभव है उसके लिए किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब एक प्रश्न उठाते हैं विद्यार्थी महाराज कि आपने ये तो कहा कि सुषुप्ति का अनुभव स्वयं प्रकाशित है, लेकिन इससे ये थोड़ी हुआ कि वो सुख स्वरूप है। इसलिए अब 33वें श्लोक में कहते हैं स्ताम अद्वैत स्वप्रभत्वेद्वद सुप्तौ कथम सुखम सुखम कथम शृणु दुःखम तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम। सुप्तौ अद्वैत स्वप्रभत्वे स्ताम। अच्छा भैया, हमने स्वीकार कर लिया गुरु महाराज कि सुषुप्ति अवस्था में यह जो अद्वैत अनुभूति है वो स्वयं प्रकाशित है, उसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं मान लिया। लेकिन इससे ये थोड़ी निकला कि सुषुप्ति अवस्था में सुख की अनुभूति होती है। इसका क्या प्रमाण है ये बताओ? तो कथम वद, बताइए कैसे? तो गुरु महाराज कहते सुनो कैसे? तदा माने उस सुषुप्ति अवस्था में दुखम न अस्ति। सुषुप्ति अवस्था में कोई भी दुख नहीं होता, इसीलिए सुख है। शिष्यते सुखम, दुख के अभाव को ही तो सुख कहते हैं। बोले कैसे? उदाहरण देते हैं। अंधः अपि अनंधः स्यात्, विद्धः अपि अविद्धः, अथ रोगी अपि अरोगी इति श्रुति प्राह। सुषुप्ति अवस्था में जो जागृत अवस्था में आदमी अंधा होने के कारण दुखी होता है, सुषुप्ति अवस्था में अंधा होने के कारण दुखी होना बंद हो गया, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में तो आंखों का चक्कर है ही नहीं। उसी प्रकार से विद्धः अविद्धः,
जो जागृत अवस्था में कोई हाथ पैर कट गया, कहीं चोट लग गई, उसका जो दुख है, क्योंकि स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं है, तो सुषुप्ति अवस्था में वो भी दुख नहीं है। तीसरी बात, रोगी अपि अरोगी इति, और जागृत अवस्था में हमको बड़े बड़े रोग हो गए हो, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में गए तो वहां ना रोग है, ना स्वास्थ्य है, ना अमीरी है, ना गरीबी है। और ऐसा श्रुति ने कहा तच्च सर्वे जना विदुहु, और ये सभी का अनुभव है। और इसलिए सुषुप्ति में आनंद है, ये सिद्ध हो गया। ऐसा जब कहा तो विद्यार्थी कहते हैं महाराज हम तो स्वीकार नहीं करेंगे इसको। क्यों? न दुखा भाव मात्रेण सुखम लोष्टशिलादिषु द्वया भावस्य दृष्टत्वात् इति चेद विषमम वचः। यदि आप कहो कि दुख का अभाव है इसीलिए सुख है, सुषुप्ति अवस्था में पत्थरों को भी दुख नहीं होता। देखो कैसे स्पष्ट स्पष्ट प्रश्न कहते हैं। लोष्टशिलादिषु, मिट्टी का ढेला और पत्थर, उनमें भी दुख नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या है? वो सुख स्वरूप है। इसीलिए दुख अभाव मात्रेण सुखम लोष्टशिलादिषु द्वया भावस्य दृष्टत्वात्, और वहां भी द्वैत नहीं होता। तो ये तुमने जो कहा कि दुख का अभाव और द्वैत का अभाव माने सुख है, तो ये दोनों बातें, दुख का अभाव और द्वैत का अभाव, ईंट पत्थरों में मिलता है। तो हम ये कहेंगे क्या? ईंट पत्थर आर रियलाइज। इसीलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते। तो गुरु महाराज कहते ये तुमने जो पूछा है कहाँ है ना, ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं विचार करते। बोले कैसे विचार करते हैं? मुख दैन्य विकासाभ्याम पर दुख सुखोहनम दैन्याद्य भावतो लोष्टे दुखाद्युहो न संभवेत। कोई व्यक्ति सुखी दुखी जब होता है ना, तो उसके चेहरे पर भाव प्रकट हो जाते हैं। ये दुख हुआ तो चेहरा लटक रहा, सुख हुआ तो बड़ा एकदम प्रसन्न दिखता है। तो मुख दैन्य विकासाभ्याम, चेहरे से तुरंत पता चलता है, कितना भी मेकअप करो तुरंत पता चलता है, क्योंकि सुख दुख का प्रभाव अपने चेहरे पर आ जाता है। और दैन्यादि अभावतः लोष्टे, और ये जो पत्थर है जिसके बारे में आप कह रहे हो, वहां ऐसा कभी भाव नहीं आता। किसी पत्थर को यदि स्टेप्स के लिए रख दिया तो वो पत्थर बड़ा दैन्य दिख रहा है, और दूसरा पत्थर जिसके ऊपर में अपने शिरडी के साईं बाबा बैठे तो पत्थर बड़ा अपने को खुश समझता है। नहीं, ये नहीं होता। सो दैन्यादि अभावता लोष्टे दुखाद ऊहो न संभवेत। और इसीलिए आपने जो बताया है कि दुख का अभाव माने सुख जैसे ईंट पत्थर में है, वैसा है क्या? बोले ये तुम्हारा जो कहना है ये गलत है, ऐसे नहीं होता। जैसे स्वकीये सुख दुखेतु नोहनीये ततस्तयोः भावो वेद्योनुभूत्यो भूत्यैव तदभावोऽपि नान्यतः। अब ये दूसरों का जो दुख है, दूसरे के दुख का तो हम उसके चेहरे से पहचान लेते हैं कि इसको दुख है कि सुख है। लेकिन जहां तक कि अपना जो सुख दुख है, समझो अपने को दुख हो गया, एक्सक्यूज मी, अपने आईने के सामने खड़े हो गए, हाँ मेरा चेहरा जरा मुरझा हुआ है, तो हो सकता है कि मैं मिर्जापुर का हूँ, अभी दुखी हो गया हूँ। एक मिर्जापुर है, एक दूसरा मुर्जापुर है, हमेशा लोग वहां मुरझे मुरझे रहते हैं। तो स्वकीय सुख दुखे, अपना जो सुख दुख है उसके लिए हमारे चेहरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, और उसको देख करके हाँ शायद हम सुखी दुखी हो गए, ऐसा इन्फरेंस, ऐसा कोई अनुमान निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारा जो सुख दुख का अनुभव है वो स्वयं प्रकाशित है, हमको किसी दूसरे को कहने की जरूरत नहीं। हम बड़े दुखी है। एक अम्मा आई हमारे पास, हमने कहा किसने कहा तुमको दुखी है?
तो कंफ्यूज हो गई, किसने कहा, माने किसने कहने की जरूरत है क्या? हमने कहा हाँ, किसी ने कहा होगा कि तुम दुखी हो, इसीलिए तुमने शुरू कर दिया। जैसे किसी ने तुमको कहा कि तुम सुंदर हो, तो तुम अपने को सुंदर मानती हो, इसे कहा होगा। स्वामी जी, जो सुख दुख होता है ना, किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने को मालूम होता है। देखो कितनी सुंदर बात है, वेदांत की बात प्रतिपादित हुई है। सुख दुख साक्षी भाष्य होता है। तो अपना जो सुख दुख है, ये किसी प्रकार के सुख दुख का होना न होना अनुमान का विषय नहीं है, यह स्वयं प्रकाशित है। तथा सती स्वसुप्तो च दुखा भावोनुभूतितः विरोधी दुख राहित्या सुखम निर्विघ्न इष्यताम। इसलिए 38वें श्लोक में कहते हैं, इसी प्रकार से सुषुप्तौ, यह सुषुप्ति अवस्था में दुख का अभाव जो है वह किसी के कहने से नहीं है, और सुख की जो अनुभूति है उसके लिए किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये अपना ही अनुभव है। देखो, तो दो बातें हो गई। सुषुप्ति में द्वैत का अभाव है, केवल भान मात्र है, उसमें त्रिपुटी का निर्माण नहीं हुआ। और दूसरी बात, सुषुप्ति अवस्था में दुख का अभाव है, अतः सुख है, इसके लिए भी किसी दूसरे के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सो विरोधी दुख राहित्यात्, जो सुख का विरोधी है दुख, उसका रहित होना माने राहित्य, उसके राहित्य के कारण सुषुप्ति में सुख निर्विघ्न इष्यताम, सुख है, इसमें कोई बात ही नहीं, निश्चित वहां सुख का अनुभव है। अच्छा, अब ये मान लिया, दो बातें मान ली विद्यार्थी ने अब, कि सुषुप्ति अवस्था में एक का अनुभव है और दूसरा सुख का अनुभव है, और यही तो परमात्मा है। सोते रहे, बिल्कुल सो जाओ। अब ऐसा कहा कि सुषुप्ति में दुख का अभाव है, तो जो दुखी होगा वही सोना चाहिए ना। सुखी आदमी क्यों सोए? देखो कितनी एक एक बात को वो खरोच खरोच के निकाल रहे हैं। तो यदि सुख हमको, यदि नींद हमको सुख नहीं दे रही है, आपके कहने के अनुसार विद्यार्थी महाराज, तो लोग सोने के लिए इतने क्यों तरसते हैं? यदि हमको सुख नहीं मिलता तो कोई सोने को तैयार नहीं होता। नहीं, वो दुख का नाश करने के लिए लोग सोते हैं, ऐसी बात नहीं है। केवल दुखी आदमी नहीं सोते, सुखी आदमी ज्यादा सोते हैं। अब इसका उत्तर देते हैं, महत्तर प्रयासेन मृदुशय्यादि साधनम कुतः संपाद्यते सुप्तौ सुखम चेत तत्र नो भवेत्। यदि सुषुप्ति अवस्था में बढ़िया बढ़िया सुख का अनुभव नहीं होता, तो लोग बढ़िया बढ़िया अपने गद्दे लाए और उसके ऊपर क्विल्ट है और बढ़िया चद्दर है और बढ़िया तकिया है और चारों तरफ से एसी बीसी डीसी यूसी आईसी लगा दिए है और कहीं मच्छर नहीं कुछ नहीं, हा जाके सोते हैं। यदि सुषुप्ति में सुख का अनुभव नहीं होता तो इतनी तैयारी करके लोग जो सोने के लिए स्पेशल कमरा, देखो पहले जमाने में जिन घरों में बिस्तर हमेशा बिछे रहते थे उस घरों को दरिद्री कहते थे, उन घरों को अच्छा नहीं कहते थे। सोने के बाद उठो, उठने के बाद अपना बिस्तर लपेट करके साइड में रख दो और जो खटिया है उसको उठा करके बाहर रख दो, उसको घर कहते थे। अब एकदम डेफिनेशन बदल गई है। हर एक घर में जो बिस्तर है 24 आवर्स, माने कभी भी सो जाओ। तो केवल बिस्तर माने ऐसे नहीं कि बेडरूम में ही है, जो ड्राइंग रूम है वहां भी सोफा कम बेड, माने सोफा कम है बेड ज्यादा है, सो जाओ जब मर्जी आए। तो महत्तर प्रयास मृदुशय्यादि साधनम कुतः संपाद्यते सुप्तौ सुखम चेत तत्र नो भवेत्। यदि सुषुप्ति में सुख नहीं होता तो क्यों लोग इतना परेशान होकर के तैयारी करते हैं सोने की।
अच्छा, आगे कहते हैं दुख नाशार्थमेवैतत् इति चेद रोगिणस्तथा भवतु अरोगिणस्ते तत् सुखायैवेति निश्चिनो। यदि तुम्हारा ये अर्थ है कि ये जो बढ़िया बढ़िया बिस्तर इत्यादि सब दुख के निवृत्ति के लिए है, तो ऐसा ही होगा कि केवल जो रोगी लोग हैं वही सोएंगे, क्योंकि उन्हीं को दुख होता है ना। लेकिन वैसी बात नहीं है। हम देखते हैं केवल रोगी ही नहीं सोते हैं, बल्कि सभी के सभी लोग सोते हैं, क्योंकि वहां उनको सुख की अनुभूति निश्चित है। माने इसका अर्थ क्या निकला? केवल दुख की निवृत्ति, यह दुख के अभाव को ही सुख नहीं कहते। पहले समझाने के लिए कहा कि सुषुप्ति अवस्था में दुख का अभाव है, इसीलिए सुख है। तो ये दुख के अभाव को ही सुख नहीं कहते। ध्यान से सुनना, दुख का अभाव का जो सुख है उसको स्वर्ग कहते हैं। कैसे? परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशंति। कैवल्योपनिषद का मंत्र है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद यतय शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। तो परेण नाकम निहितम गुहायाम, परेण नाकम माने क्या? नाक ये शब्द जो है कम माने सुखम, आनंद, कम माने सुख का अभाव माने दुख, और न अकम माने नाकम माने दुख का अभाव। तो ये जो दुख का अभाव है उसको स्वर्ग कहते हैं। तो यह जो ब्रह्मानंद हमको सुषुप्ति अवस्था में उपलब्ध होता है, यह केवल दुख के अभाव को आनंद नहीं कहा है। दुख के अभाव का आनंद कैसा है? आपके सर के ऊपर में एनआरआई की सूटकेसेस है और आप जा रहे हो, गर्दन दुख रही, बड़ा मुश्किल हो गया, और तुरंत उठा करके उनको नीचे रख दिया, हाँ आई एम फीलिंग सो गुड। तो ये दुख का जो अभाव है, यह सुख वास्तविक नहीं है। तो हम ब्रह्मानंद को ऐसा ना समझे, इसीलिए यहां कहते हैं यह जो आनंद है सुषुप्ति का, यह केवल दुख के निवारण का ही भाग नहीं है। नहीं तो जो हेल्दी लोग हैं वो कभी सोते ही नहीं। अब ऐसी जब बात कही तो एक प्रश्न और उठाते हैं, तर्हि साधन जन्यत्वात् सुखम वैषयिकम भवेत् भवेत्वेवात्र निद्राया पूर्वम शय्यासनादिजम। महाराज, आप यदि कहते हो कि इस प्रकार से सुंदर शय्या इत्यादि बनाने के बाद आदमी नींद में प्रवेश करता है, तो ये जो शय्या इत्यादि जो बनाते हैं ये तो विषयानंद हो गया। देखो, विषय होने से तो प्राप्त हो रहा है, इसीलिए साधन जन्यत्वात्। तो बढ़िया बिस्तर हो तो खुशी हो गई, वहां परफ्यूम छिड़ा हो तो खुशी हो गई, उसके बाद वहां मच्छर नहीं हो तो खुशी हो गई। तो यह तो साधन जन्य सुख है, और इसीलिए यह वैषयिक है, विषयों का सुख है। तो ये कहा निद्रा से सुख आया? निद्रा में कहा बिस्तर होता है? तो महाराज कहते हैं कि भवतु, हाँ तुम जो कह रहे ठीक है, लेकिन ये कैसे है? निद्रा यहां पूर्वम, ये जो बढ़िया बढ़िया बिस्तर का जो सुख है, यह सुख निद्रा के पूर्व में विषय सुख है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हम जब सोते हैं तो कंटिन्यूअसली बिस्तरे की याद नहीं रहती। एक बार हम यूएसए गए थे, बहुत पुरानी बात है, 80s में। तो वहां किसके हम गए, आजकल वो धंधा बंद हो गया क्योंकि काफी लोग जाते हैं, कोई नया नावीन्य नहीं रहा। हम गए किसी के यहाँ, बोले स्वामी जी
आपको नींद कैसे आई? हमने कहा नींद कैसे आई कि ये प्रश्न आज तक मुझे किसी ने पूछा नहीं, अब पता नहीं उसका उत्तर क्या दूं। पूछना ही है तो ये पूछो कि भगवान का नामस्मरण कैसा हो रहा है, धारणा ध्यान कैसी हो रही है, ये क्या नींद कैसी आई? बोले नहीं स्वामी जी, हमने इसलिए पूछा यहाँ इतना बढ़िया रॉयल बेड है, इतना अच्छा है, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता ना, इसलिए पूछ रहे। देखो, हमने कहा इंडिया में लोग सोते कहाँ हैं? इंडिया में तो एवरीबडी इज अवेकन्ड, जहाँ निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सही जगी। हमने कहा बिस्तरों पर सोने के लिए जो नींद नहीं है इसलिए सब तैयारी करते हैं आप। एक बार आदमी सो जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं कि चाहे आप बिस्तर पर सो रहे हो या बिस्तर आप पर सो रहा है। दो बुढ़ाऊ पति पत्नी, एक बार अनाउंस हो गया कि अब युद्ध डिक्लेयर हो गया है, इसलिए जब भी सायरन बजेगा तो बिस्तर के नीचे घुस जाना। तो रात का समय सायरन बजा, वो तो दोनों बिस्तर के नीचे जाने लगे। तो पहले पत्नी फट से नीचे चली गई। अब पति को कह दिया, आओ ना जल्दी, क्या कर रहे हो? बोले मैं डेंचर देख रहा हूं। डेंचर क्या? वहां से ऊपर से सैंडविचेस गिरने वाली है क्या, ताकि गिरने के बाद खा लूं? तो जो हमको सुषुप्ति का आनंद है उसको बिस्तर से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए निद्रायाः पूर्वम, निद्रा में जाने के बाद जो आनंद है वो बिस्तरे का नहीं होता। इसीलिए निद्रायाम तु सुखम यत्तद् जन्यते केन हेतुना। फिर प्रश्न आता है कि सुषुप्ति अवस्था में जो सुख है वो कहां से आता है? ये अत्यंत सूक्ष्म विचार है, जरा ध्यान से सुनना। कल भी हमने आपको बताया था, जैसे एक ही सिक्के के दो बाजू होते हैं, उसी प्रकार से विज्ञानमय कोश उस ज्ञान को कहते हैं जिस ज्ञान में दूसरेपन का महात्म्य और बहिर्मुखित्व होता है। और वही विज्ञानमय कोश जब दूसरेपन के महात्मा का त्याग करके अंतर्मुखी हो जाता है तो उस अंतर्मुखी वृत्ति में ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब पड़ने के कारण उसी को आनंदमय कोश कहते हैं। देखो, बहुत महत्व की बात है। ऐसे मत समझ लेना जैसे 5 वस्तु है, अन्नमय कोश एक, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश और छठवां आत्मा अंदर बैठा है कहीं छोटे से तिल के जैसा, वैसा नहीं समझ लेना। तो यह जो विज्ञानमय कोश है, यह जब बहिर्मुखी है तब उसमें ये जगत के सुख दुख निर्माण हो गए। और वही विज्ञानमय कोश जब संपूर्ण अंतर्मुखी हो जाता है तो उसके लिए विषय क्या है? विषय है केवल ब्रह्मानंद। और उस ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब इस वृत्ति में पड़ने के कारण इसको आनंदमय कोश कहते हैं। तो जो वृत्ति बहिर्मुखी है वह दुख का कारण है, और जो वृत्ति अंतर्मुखी है उस अंतर्मुखी वृत्ति में आनंद का प्रतिबिंब होने के कारण वहां आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए निद्रायाम तु सुखम यत्तद् जन्यते केन हेतुना, तो कहते हैं सुखाभिमुख धीरादौ पश्चात मज्जे परे सुखे। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? जैसे पिछला उदाहरण, हम जब बढ़िया गद्दे पर जाकर के तकिया ठीक कर ले, ये ठीक कर लिया, तो क्या कर रहे हैं? वी आर ओरिएंटिंग अवरसेल्फ टुवर्ड स्लीप। इसी प्रकार से नींद में प्रवेश करने के पश्चात पहले हम अपनी जो वृत्ति है वह वृत्ति इस ब्रह्मानंद के तरफ अंतर्मुख होकर के उस वृत्ति पर ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब है और यह अभिमुख हो गई है वृत्ति। लेकिन ये जो वृत्ति अभिमुख हो गई है ब्रह्मानंद के प्रति, वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। फिर क्या है कि यह वृत्ति ही परमानंद में एकदम एब्सॉर्ब हो जाती है।
इसीलिए सुखाभिमुख धीहि आदौ पश्चात मज्जेत परे सुखे। इसलिए जो सुषुप्ति में जो आनंद की अनुभूति है यह किसी वृत्तियों के माध्यम से नहीं है। ये एक बहुत विस्तार से डिस्कशन का विषय है शास्त्रों में। इसको लेकर के बहुत सारे विचार चलते हैं। हम एक बार कहीं गए थे वाराणसी में, कोई बीएचयू के कोई बड़े विद्वान थे, हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी सोता कौन है, ये प्रश्न पूछा। मैंने कहा मैं नहीं सोता। नहीं ना, ये शिव का धनुष किसने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। उसी प्रकार से सोता कौन है, मैं नहीं सोता। हमने जब ऐसा कहा, बोले स्वामी जी आप मजाक मत करना। हमने कहा आपको यदि हमारी मजाक समझ में आई तो आप समझदार हो। बोले इसमें क्या है, हमने कहा हमने जो बताना था बता दिया, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। इफ यू कैन अंडरस्टैंड माई जोक्स यू विल अंडरस्टैंड द विजडम, बिकॉज विजडम इज नॉट स्टूपिड। तो वो बड़े व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे, चुप हो गए। चाय पानी हो गया, फिर पीछे पीछे, स्वामी जी आई वांट टू डिस्कस विद यू। आई सेड आई हैव नथिंग टू डिस्कस। नहीं, मेरे सामने यही प्रश्न है कि सुषुप्ति में सोता कौन है। हमने कहा तुम्हारा प्रश्न मालूम है क्या है, मरने के बाद क्या होता है? लोग सुखी होते हैं। मरो तो सही, मरते क्यों नहीं हो? नहीं 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 नहीं, अपना क्या होता है? हमने कहा देखो अब आप बड़े हो, आपसे मैं क्या बात करूं। जो आदमी जिंदा रहना नहीं जानता वो मरने की बात क्या समझेगा? देखो जागृत अवस्था में कौन जगता है मुझे बताओ। सपने सुषुप्ति की बात कर रहे हैं। जागृत अवस्था में कौन जगता है? जागृत पुरुष। और ये जो जागृत पुरुष है प्रत्येक जागृत अवस्था के साथ निर्माण होता है। तो कल की जो जागृत अवस्था थी और आज की जो जागृत अवस्था है, क्या ये दो जागृत पुरुष एक है? नहीं। कल के जागृत पुरुष में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में जो अज्ञान था वो नष्ट हो गया। तो आज का जागृत पुरुष जो है वो उस अज्ञान से रहित है। देखिए, लेकिन आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में मालूम नहीं, तो उसको उसमें अज्ञान है। तो यह जो कंटिन्यूटी है ये कहां सत्य है? इसीलिए असली कौन जगता है? तो एक ही जो अधिष्ठान है जिस पर दुनिया भर की जागृत अवस्था आके चली जाती है, सुषुप्ति अवस्था आके चली जाती है और स्वप्नावस्था आके चली जाती है, वह है असली जगता है। और वही असली सोने का नाटक करता है। सोता कोई नहीं। जो सोता है वो खोता है। पंजाबी भी खोता गधे को कहते हैं। निद्रायाम तो सुखम यत्तत् जन्यते केन हेतुना। तो सुषुप्ति में किस कारण से सुख की अनुभूति होती है? तो इसका कारण बता दे। सुख अभिमुख धीहि आदौ, पहले हमारी जो बुद्धि है, विज्ञानमय कोश है, यह सुख अभिमुख हो जाता है। उसके पश्चात यह जो वृत्ति है यह परमानंद में लीन हो जाती है। मज्जेत परे सुखे। अच्छा, इस विचार को और सूक्ष्मता से बताते हैं। जाग्रत व्यापृत्ति भी श्रांतः विश्राम्याथ विरोधिनी अपनीते स्वस्थ चित्तः अनुभूवेद विषये सुखम। अब कहते हैं कि जागृत व्यापृत्ति भी श्रांतः, व्यक्ति जागृत अवस्था में दौड़ता भागता है, अनेक प्रकार के अच्छे बुरे अनुभव लेता है और दुनिया की दुनियादारी करते 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 इतना थक जाता है कि जैसे बिस्तर पर आया, आहा रिलैक्स हो गया। तो ये जो बिस्तर पर पड़ने के बाद का जो सुख है वह केवल जो हमारी श्रांति है, थकावट है, उसको निकालने की प्रक्रिया है। उसके पश्चात उसका जो श्रांति का विरोधी है, थकावट का विरोधी क्या है? आनंद। तो इसीलिए विरोधिनी अपनीते,
जब यह श्रांति, थकावट जब ये निकल गई, स्वस्थ चित्तहा, फिर वो स्वस्थ चित्त हो गया और फिर वहां अनुभवे विषय सुखम। फिर ऐसा जो जीव है जिसने थकावट का त्याग कर दिया, बिस्तर पर आके लेटा और फिर वहां वो सुख का अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। माने हमको सुख का अनुभव क्यों नहीं आता? इसलिए कि हम थके हैं, इसलिए कि हम बहिर्मुखी है। जहां सुषुप्ति अवस्था के प्रिपरेशन के लिए बिस्तर पर आके पड़े तो वहां जो अनुभव है वो अनुभव बिस्तर का नहीं, बाहर का नहीं। जिस थकावट के कारण हम परेशान थे वो थकावट धीरे धीरे जा रही है। जहां थकावट खत्म हो जाएगी तो थकावट को निकालने के लिए बिस्तर काम में आता है, आनंद को देने के लिए नहीं। आनंद तो अपना स्वरूप है, ये समझ लेना है। देखो महाराज, बहुत सूक्ष्म विचार है। तो अब ये कैसे होता है? आत्माभिमुखधीवृत्तौ स्वानंद प्रतिबिंबति अनुभूजैन मत्रापि त्रिपुट्या श्रांति माप्नुयात्। अब सुषुप्ति अवस्था में गए और वहां जो धी वृत्ति है, हमारी जो वृत्तियां है विज्ञानमय कोश की, वह आत्माभिमुख, आत्मा के तरफ अभिमुख होकर के स्वानंद प्रतिबिंबती, उसमें अपने स्वरूप का जो आनंद है उसका प्रतिबिंब आया। और अनुभूय, और इस प्रतिबिंब का अनुभव करने के बाद अत्र अपि त्रिपुट्या श्रांति माप्नुयात्। और यहां भी सुषुप्ति अवस्था में जब तक के यह वृत्ति बनी रहती है तब तक के थकावट बनी ही रहेगी। और इसलिए धीरे 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 यह सोने का प्रयत्न भी शांत हो जाता है। देखो, जब हमको नींद नहीं आती उस समय देखो क्या होता है। उस समय मन इधर जाता है उधर जाता है, ये करो वो, खामोखाम विचार चलते रहते फटा, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते। उस समय फ्रस्ट्रेट होने के स्थान पर यदि आपको नींद नहीं आती है तो पूरे घर की दीवारों को निकाल करके साफ करके फिट कर देना। खामोखाम के विचारों में टाइम मत बर्बाद करना, नहीं तो कपड़े धोने को शुरू कर देना रात को 11 बजे, ठक 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 ठक। तो यह जो सुषुप्ति अवस्था में प्रयत्न की स्थिति है, इस प्रयत्न में थकावट आ गई। देखो, दो थकावटों की बात हो रही है। पहले जगत में जो हम काम करते हैं उसमें थकावट आ गई तो सोने के लिए आ गए। सोने के लिए आ गए तो हमारा जो विचार है, वृत्ति है, वो आत्म सुख के प्रति आकर्षित हो गया, वहां प्रतिबिंब हो गया। लेकिन उसको मेंटेन करने में फिर प्रयत्न है। जब तक के नींद लेने का प्रयत्न चल रहा है तब तक के नींद आई नहीं। देखो, और उस प्रयत्न में भी, माने वृत्ति में प्रतिबिंबित आनंद को मेंटेन करके रखने में भी आदमी थक जाता है, क्योंकि जहां वृत्ति है वहां विकृति है, जहां वृत्ति है, जहां प्रयत्न है वहां थकावट है, जहां प्रयत्न है वहां स्वास्थ्य का अभाव है। देखो, यदि किसको सुनने को नहीं आता हो तो उस आदमी को बहुत जल्दी थकावट आ जाती है सत्संग में। हाँ, थोड़ी देर के बाद, हाँ आप नहीं सुन सकते, ठीक है जाने सो जाओ। एक अम्मा थी, अब नहीं रही, सत्संग कराती थी, अच्छी थी वो। अब उनके बोलना, उनके उच्चारण किसी को समझ में नहीं आता था। क्या वो दक्षिणी थी, क्या बोलती थी, बड़ा मुश्किल से समझ में आता। अब वो आकर के बैठेगी, शुरू करेगी बड़ी सिंसियरली, उसमें कोई कमी नहीं। अब सामने बैठने वाले बड़े मुश्किल से सुन रहे, लेकिन कब तक के वो प्रयत्न करते रहेंगे सुनने का। और जब समझ में नहीं आता, हाँ छोड़ो अब। तो सभी के सभी जब उनका सत्संग पूरा होता था तो everybody is to be awakened, because during the satsang everybody is to sleep. तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि देखो स्वामी जी, ये मैंने केवल यहाँ ही नहीं बहुत जगह देखा है
कि लोग क्यों सोते हैं सत्संग। हमने कहा कि देखो सत्संग में सोने का कारण एक ये है कि उनको बड़ा आनंद आया और ब्रह्मानंद को प्राप्त हो गए, सो गए। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि आदमी जब थक जाता है ना तो आदमी सो जाता है। तो बोले फिर ये हमारे प्रवचन में लोग क्यों सोते हैं। हमने कहा उनको ब्रह्मानंद मिल जाता है, अब उनको क्या बताएं। बोले नहीं स्वामी जी सच सच बताओ। हमने कहा अम्मा अभी आप बुरा नहीं मानो तो मैं बताऊंगा। क्या? आप जरा स्पष्ट और धीरे धीरे एक एक शब्द बोला करो। देखो बोलते समय यह बोलने वाले की जिम्मेदारी है कि सुनने वाला ठीक सुन रहा कि नहीं। ये सुनने वाले की जिम्मेदारी नहीं होती, ये तो बोलने वाले की जिम्मेदारी है कि उसके कान पकड़ पकड़ के उसके अंदर बोले। नहीं तो हम बोले जा रहे आपको सुनने में क्या फर्क पड़ता है। यू आर नॉट टॉकिंग टू ए फोन, यू आर टॉकिंग टू द लिविंग बीइंग। तो यहां सुषुप्ति अवस्था में यह प्रतिबिंबित आनंद का अनुभव करते हुए भी वहां त्रिपुट्या श्रांतिम आपनुयात, वहां भी व्यक्ति को थकावट आ जाती है। और ये थकावट आने के पश्चात यह जो जीव है ये वहां से भी हटना चाहता है। देखो, और उसके बाद क्या कहता है, तश्रमस्यापनुत्यर्थम जीवो धावेत परात्मनि तेनैक्यम प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानंद स्वयं भवेत। तो यह नींद में भी जब थकावट आ जाती है जीव को, थोड़ी खटखट हो गई तो नींद खुल गई, रात को फोन आ गया तो नींद खुल गई। हमको ये हमेशा का चक्कर है। रात को 2 बजे फोन आएगा, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं। हम बताया हम कबड्डी खेल रहे हैं, आओ तुम भी ज्वाइन हो जाओ। अब ये एक बार नींद खुल गई, उसके बाद फिर आप सोने का ट्राई करो, फिर आधा घंटा चला गया, तो उसमें आदमी थक जाता है। आपने देखा होगा जब रात भर की आपकी नींद यदि ठीक नहीं हुई तो सुबह उठने के बाद हर एक को काटने की इच्छा होती है, आओ आओ आओ। और बहुत बढ़िया नींद हो गई तो सुबह उठने के बाद यदि चाय का प्याला गद्दे पर गिरा तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट हैपेंस। अगला कहता समथिंग रॉन्ग विद डैडी, आज ये बरसे कैसे नहीं, क्योंकि रात को नींद बहुत बढ़िया हो गई थी। तो यह जो जीव है ये नींद के चक्कर में भी बड़ा थक जाता है और उसके बाद ये नींद का भी त्याग कर देता है। देखो, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस, नींद का त्याग करना माने जगना नहीं। तो तश्रमस्य अपनुत्यर्थम जीवो धावेत परात्मनि, यह जो जीव है ये परमात्मा में लीन हो जाता है। तत्र ऐक्यम प्राप्य, वहां परमात्मा के साथ एक होकर के ब्रह्मानंदः स्वयं भवेत्। इसीलिए अभी मैं दिल्ली में था, उनकी एक लड़की, हम चले जाते सुबह सुबह उठ करके हमारे लेक्चर के लिए, और उनकी लड़की रोज 8 बजे उठती नियम से, क्योंकि वो अकाउंटेंट है, सीए है और नई नई कहीं लगी है, तो दिन भर काम करती थक जाती। तो उसकी माँ का एक ही कहना, स्वामी जी इसको आप बताओ ना, सुबह सुबह उठा करो, मैं कितना इसको कहती हूँ। हमने कहा अम्मा जब तक मैं है तब तक उसको मत उठाना। हम देखो कितनी प्यारी लग रही है। सुषुप्ति अवस्था में जीव परमात्मा स्वरूप होता है, किसी की भी नींद खराब नहीं करनी चाहिए। इसीलिए सत्संग में जो आके सोते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली ब्रह्मानंद की प्राप्ति और हो गई उनको। अब जिनको नींद नहीं आती वो गुस्सा करते हैं कि मैं इतना खट खट के बोल रहा हूं और लोग सोते हैं। नहीं, ये आपका प्रभाव है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। तो यह जो जीव है ये नींद की थकावट को भी छोड़ने के लिए
परात्मने परमात्मा में लीन हो जाता है, वही उसको ब्रह्मानंद का अनुभव आता है। देखो ऐसी ये स्थिति है धीरे धीरे धीरे। अब यह समझाने के लिए उन्होंने दो चार दृष्टांत लिए शास्त्रों से। दृष्टांता शकुनिश्चेनः कुमारश्च महानृपः महाब्राह्मण इत्येते सुप्त्यानंदे श्रुतिरिताः। श्रुति माता ने ये भिन्न भिन्न एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। क्या कहते हैं कि शकुनी जो पक्षी है वह बच्चा एक राजा और अच्छा तत्व को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी, ये चारों के चारों नींद में चले जाते हैं। माने केवल दुख की निवृत्ति के लिए ही आदमी सोता नहीं। देखो मनुष्य का जो सोना है यह अपने स्वरूप में वापस आने की प्रक्रिया है। इसीलिए समाधि और सोने में इतना ही फर्क है। सोने में हम इसको जानते नहीं और समाधि में जानते हैं। तो जिसने नींद के बारे में इस अध्याय में जो बताया है उसको ठीक से समझ लिया, उसकी समाधि लग गई। देखो तो नींद से समाधि तक, तो इसमें दृष्टांत बताते हैं। पहला दृष्टांत शकुनी पक्षी का। शकुनी सूत्रबद्ध सन दिक्षु व्यापृत्य विश्रमम अलब्ध्वा बंधन स्थानम हस्त स्तंभाब्धि उपाश्रयेत। ये उदाहरण हमने आपको दिया है पहले किसी दूसरे संदर्भ में। जैसे किसी एक पक्षी को बांध दिया रस्सी से, और वो रस्सी बांध दी किसी एक अपने हाथ में या किसी एक लकड़ी के डंडे को खंबे में बांध दी, उसको पिंजरे रखने की कोई जरूरत नहीं। तो वो पक्षी क्या करेगा? उड़ेगा। कहां तक उड़ेगा? जितनी उस रस्सी की लंबाई होगी। और वो उड़ने के बाद उसकी गति कैसी होगी? उसकी गति सर्कुलर होगी, वर्तुलाकार, क्योंकि सेंटर पॉइंट यहां हो गया। और वो कब तक उड़ेगा? जब तक के पंखों में दम है तब तक। उसके बाद जब पंख थक जाएंगे तो जहां वो रस्सी बांधी हुई है, हाथ कहो या कहीं डंडा कहो, खंबा कहो, वहां आकर के फिर वो बैठ लेगा। हाँ, इसी प्रकार से यह जीव नाम का पक्षी मन के रस्सी के द्वारा इस जागृत स्वप्न में भटकता है, भटकता है, भटकता है। और ये मन की जो रस्सी है यह परमात्मा में बांधी हुई है। और सब जगह से भटक भटक के थक गए तो वो लौट के बुद्धू वापस आए। और जब यह जीव फिर ब्रह्मानंद में लीन हो गया, हा ब्रह्मानंदम परम सुखदम, और वहां 3, 4, 6, 8 घंटे रहे और फिर वो जीव ताजा हो गया और फिर झगड़ा करने को शुरू। तो दृष्टांता शकुनिश्चेनः कुमारश्च महानृपः महाब्राह्मणा इत्येते सुप्त्यानंदे श्रुतिरिताः। और फिर जगने के बाद फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है, घर घर की कहानी। मुझे किसी ने एक SMS भेजा, मंडे गार्डन, ट्यूसडे मीटिंग, वेडनेसडे लव, थर्सडे मैरिज, फ्राइडे फाइटिंग, सैटरडे डाइवोर्स, संडे रेस्ट, मंडे नेक्स्ट। देखो ये जो है ना, जैसे 7 दिन की भागवत की कथा, फिर वही पुरानी बात शुरू हो गई। तो यह जो शकुनी है सूत्रबद्ध रस्सी से बांधा हुआ, फिर वो अपने आत्म रूप में वापस आता है, तभी उसको शांति मिलती है। देखो भैया, इसीलिए जो वेदांत साधना है ना,
ये लोगों को समझ में इसलिए नहीं आती कि उनको कुछ करने की पड़ी है, कुछ करना है, करना है, करना है। क्या करना है? देखो, मुझे कल खाने के बाद किसी ने पूछा, बोले स्वामी जी अमुक अमुक ऐसे है, ऐसा ऐसा है, तो उसके बारे में मुझे कुछ समझाओ। हमने कहा देखो भाई, मैं तुमको पूरा तत्व के बारे में बता देता हूं, आप ध्यान से सुनना है। आपके पास बिल्कुल पैसा ही पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं, तो पैसे के शक्ति के दृष्टि से आप मेरे से श्रेष्ठ हो। उसके बाद आपके पास शारीरिक शक्ति है और मैं हूं मच्छर, तो आप मेरे से शक्तिमान हैं, बड़े हैं। मेरी एक भी लोग बात नहीं सुनते और आपके पीछे हमारी मांगे पूरी करो, हजारों करोड़ों लोग आपकी बात मानते हैं। आप लीडर हो, तो आप मेरे से श्रेष्ठ हो, मेरे से शक्तिशाली हो। मेरा मन अपने कंट्रोल में नहीं है, आपका मन आपके कंट्रोल में है। तो मानसिक शक्ति के दृष्टि से आप मेरे से श्रेष्ठ हैं। मेरा एक भी पंच महाभूतों पर नियंत्रण नहीं है, आपका सभी पंच महाभूतों पर नियंत्रण है, तो आप मेरे से श्रेष्ठ हैं। लेकिन आप और मैं और आप, ये भेद अभी भी बनाई है ना। देखो, यही है योग का सिद्धि का मार्ग। इसमें नहीं फंसना है हमको। ये इतनी कठिन बात है गले उतरने के लिए, बहुत कठिन बात है। देखो, जब किसी व्यक्ति को कोई शक्ति जागृत हो जाती है तो उस शक्ति में आदमी फंस जाता है। जैसे समझो किसी को बच्चा हो गया, तो बच्चा हो गया उसी में फंस गया। समझो किसी को गाना सीखा कहीं, गाना सीखने के बाद जो गाना सीखने वाले होते हैं ना, जहां मौका मिला अपने उनके बैग में देखो हमेशा उनके गाने की पुस्तकें रहते हैं और इधर उधर तबला पेटी देखते रहते, भगवान को नहीं देखेंगे। कारण क्या? उसमें फंस गए हैं वो। अब ये छोटी छोटी चीजों में आदमी इतना फंसता है, तो जो भिन्न भिन्न दिव्य जो सिद्धियां जागृत होगी उसमें आदमी नहीं फंसेगा क्या? देखो, और उसके बाद फिर क्या है, मेरे पास पैसा बहुत है, कोई बात नहीं, मैं तुमको दान दे दूंगा, तुम्हारा भला होगा, मैं बड़ा धर्मात्मा बना। आपके पास रोग है और मुझ में वो सिद्धि है कि मेरे बताने से आपका रोग समाप्त हो जाता है, तो बड़े महात्मा बन गए, लोगों के रोगों का निवारण कर रहे हैं। देखो महाराज, यह जब तक के द्वैत का व्यापार है तब तक के हमारी परिपक्वता नहीं हुई। देखो, ये बहुत कठिन बात है, ये सबके गले उतरने वाली नहीं। इसीलिए जब तक के इस तत्व को पहचानते नहीं, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ऐसे अनेक संत हो गए, जैसे हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने संजीवनी समाधि ली। शिरडी साईं बाबा मर गए, उड़िया बाबा वृंदावन में, उनको कुल्हाड़ी से मारा गया सत्संग करते समय सबके सामने। तो क्या ये तीन महात्मा में कोई तारतम्य है क्या? देखो, चाहे लहर पत्थर पे जाके टूट जावे, चाहे लहर एक बहुत बढ़िया रेत पर जाके आराम से फैल करके शांत हो जावे, चाहे वो लहर को दूसरी लहर खा ले, उससे पानी में क्या नुकसान हुआ? देखो, इसीलिए जब तक के यह जीव भाव रहेगा तभी तक हम केवल द्वैत के क्षेत्र में, सापेक्षता के क्षेत्र में ही रहेंगे। इसलिए इसको समझ लेना, हमको
मैं को मुक्त नहीं करना, मैं से मुक्त होना है। मैं को मुक्ति करेगा आपका धर्मशास्त्र, आपका योग शास्त्र, आपका भक्ति शास्त्र। मैं से मुक्त करेगा यह ज्ञान। और जब तक कि ये मैं बना रहेगा तब तक के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए यह जो जीव है यह हमेशा अपने स्वरूप में वापस आने के लिए परेशान रहता है और वही करता है। जैसे यह पक्षी कितना भी दौड़े भागे वापस आना ही है। अब दूसरी बात बताते हैं, यह जीव क्या करता है? जीवोपाधि मनस्तद्वत् धर्मा धर्म फलाप्तये स्वप्ने जागृति च भ्रांत्वा क्षीणे कर्मणि लीयते। इसी प्रकार से यह जीव की जो उपाधि है मन, देखो जीव किसको कहते हैं? जीव को एक वस्तु या व्यक्ति मत समझ लेना। देखो जीव को समझना है तो ऐसे समझो, बिजली की बल्ब में प्रकाश के रूप में जो अभिव्यक्ति है, इसमें तीन बातें हैं। एक बिजली है, दूसरा बल्ब है, तीसरी उसकी अभिव्यक्ति है। तीनों को मिलकर के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को बल्ब कहते हैं या बिजली कहते हैं या प्रकाश कहते हैं, नाम कुछ भी कह लो आप। इसी प्रकार से चैतन्य की अभिव्यक्ति देह के माध्यम से जब मन रूप में होती है तब जीव भाव जागृत हो जाता है। देखो, और यह बल्ब का जो एलिमेंट है वो तगड़ा पावरफुल होगा तो ज्यादा प्रकाश आएगा, और वो यदि वीक होगा तो जीरो पावर का। इसी प्रकार से यह जो मन है, अंतःकरण है, यह अत्यंत शुद्ध पवित्र एकाग्र निश्चल होगा तो उसमें से बहुत ज्यादा परमात्मा का प्रकाश माने सभी सिद्धियां अभिव्यक्त होगी। और ये कोई नई बात नहीं, अखंड हो रहा है, क्योंकि ये सिद्धांत कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए यह जो जीव है अपने मन की उपाधि के साथ धर्म अधर्म फल आप्तये स्वप्ने जागृति च भ्रांत्वा, अपना जो धर्म अधर्म इत्यादि किया है उसके फल के प्राप्ति के लिए बस दौड़ता रहता है, जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था में। देखो क्या दौड़ने की जरूरत है, कहीं यहां वहां। एक ही कारण है कि हमारा जो मन है वो हमको नचा रहा है। देखो हमारे भगवान रमण महर्षि कहां गए? दुनिया की सारी चीजें एक साइड में और वो एक साइड। जिसने अपने संपूर्ण विश्व के अधिष्ठान रूप जो परब्रह्म परमात्मा है उसको पहचान लिया है, उसको देश में भ्रमण नहीं करना, काल की प्रतीक्षा नहीं करना और कोई परिस्थिति विशेष निर्माण नहीं करना। समाधि माने परिस्थिति विशेष का निर्माण। देखो, और ये सभी की सभी बातें केवल समझदारी का चक्कर है। जहां ये समझ ठीक हो गई वहां सब कुछ ठीक हो गया। इसीलिए यह जीव की उपाधि जो मन है धर्म अधर्म के फल के प्राप्ति के लिए भटकते रहता है, स्वप्न में, जागृत अवस्था में, और उसके बाद भ्रांत्वा, भटकने के बाद क्षीणे कर्मणि, जितने कर्म का फल भुगत लिया और कर्म खत्म हो गए तो लीयते, और फिर वापस लौट के आए। तो दो बातें हो गई। मन जो है यह प्रकृति में लीन हो जाता है, और जब मन लीन हो गया तो जीव कहां रहेगा? ये बिट्स पिलाने में एक लड़के ने मुझे पूछा था, स्वामी जी व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ? This is a common question everybody asks. So I reply them according to my mood.
तो उसको मैंने कहा पीपल विल सेलिब्रेट. नो 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 नो, नॉट दैट. देन व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ? टू हुम? तुम्हारा प्रश्न तो पूरा होना चाहिए ना, किसको क्या होता है? तो बोले अपने को. मैं तुम्हारा जो बॉडी है उसको हम जला देंगे. नहीं, बॉडी को नहीं है. फिर किसको? बोले सोल को. बोले सोल को क्या होना है? गोवा के हो तो सोल करी बना के पी जाओ. देखो, हमने कहा ये सब विचार करने के पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो. तुम यहां इंजीनियरिंग पढ़ने आए हो, अंग्रेजी झाड़ते हो, एक प्रश्न का उत्तर दो. जब तुम बल्ब स्विच ऑफ करते हो तो लाइट कहां जाता है? जब बल्ब टूट जाता है तो लाइट कहां जाता है? आई डोंट नो स्वामी जी. अच्छा, आई ऑल्सो डोंट नो बिकॉज आई नेवर डाइड. अब मरने के बाद क्या होता है? तुम मरो, मुझे भी बताना. देखो, जितना आप सूक्ष्मता से विचार करेंगे, चाहे अपने को देह ले लो, चाहे जीव ले लो, सब में एक ही सिद्धि होती है. ना जन्म संभव है, ना मृत्यु संभव है. जन्म मृत्यु के साथ जो लगा हुआ है उसको जीव भाव कहते हैं, और जन्म मृत्यु ये है ही नहीं. इसीलिए एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन. इसको समझना है, पहचानना है, नहीं तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा. पाप कर रहे कि पुण्य कर रहे, ये किया कि वो किया, पता नहीं हमने वैसा क्यों किया, हमको आशीर्वाद दीजिए कि अगले ऐसा नहीं होगा. माने हम ये सापेक्षता का त्याग करने को तैयार नहीं है. देखो, सापेक्षता में रहेंगे और संपूर्णता का आनंद लूटना चाहेंगे. जैसे अपने एनआरआई लोग चले जाते हैं अमेरिका में, अमेरिका का आनंद लूटना चाहते हैं. अमेरिका का आनंद मालूम है क्या? आप लोगों को तो मालूम होगा, सब गए होंगे आप लोग. अमेरिका का आनंद है बर्तन साफ करना, टॉयलेट साफ करना, हमेशा वैक्यूम करना, और ऊपर से डिग्निटी ऑफ लेबर. इट इज नॉट ए डिग्निटी ऑफ लेबर, इट इज ए नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल. इट इज नॉट डिग्निटी ऑफ लेबर. तो हम चाहते हैं सापेक्षता बनी रहे और संपूर्णता का आनंद मिले. कभी नहीं होगा. और जहां आपने इसको स्वीकार कर लिया, देखो, हम अपने जो अनुभूतियों का विश्लेषण करते हैं उसमें केवल जागृत अनुभूतियों का विश्लेषण करते हैं. यदि किसी व्यक्ति का हेल्थ स्टेटस देखना है तो क्या केवल उसके पेट को देखेंगे या केवल उसके हड्डियों को देखेंगे? ये भी देखना है कि ब्रेन है कि नहीं. सब देखना पड़ता है. इसी प्रकार से हम अपने अनुभवों का जो विश्लेषण करते हैं तो उसमें जागृत अनुभव, स्वप्न का, सुषुप्ति का, तीनों का विश्लेषण करो ना. फिर जाकर के अनुभवों का पूरा विश्लेषण हुआ. और इन सभी अनुभवों से जो सीखता है वो जीवन में ही grows wise. And those who don't learn from their experiences, they grow old and otherwise. Very simple. देखो, बूढ़े लोगों को समाज में घर के लोग सभी के सभी क्यों स्वीकार नहीं करते? इसलिए, अरे हम बूढ़े हुए तो हुआ क्या? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? बिना कुछ किए जो होता है वो बूढ़ा. देखो, उसके लिए कुछ करने की थोड़ी जरूरत है. इसीलिए अपने प्रत्येक अनुभूति से सीखे कि क्यों हम सोने के लिए इतने तरसते. पता नहीं स्वामी जी बड़ी नींद आ रही. अब इसके चक्कर में पड़ने के स्थान पर उसका विश्लेषण करें तो पता चलेगा ये जागृत अवस्था में द्वैत का जो बोझा है उसमें हम थक जाते हैं. जैसे ये जो कंप्यूटर में देखने वाले होते हैं ना, आप देखो उनके चेहरे नॉन स्टॉप
फिर गर्दन दुखती है, हाथ दुखती है, यहाँ बेल्ट लगा है, वहां बेल्ट लगा है, और आंखें हमेशा ऐसे लटकी हुई है। क्या है? सॉफ्टवेयर। यू सी ऑल द सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितने होते हैं ना, पति पत्नी, गारंटी से झगड़ा, बिकॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट ऑप्शंस, नॉट अबाउट रियलिटी. So they live an optional life, not the real life, virtual reality. इसलिए इस चक्कर में पड़ने के स्थान पर अपने अनुभवों का विश्लेषण करो कि हम जो सुषुप्ति में जाते क्या होता है. थिंक अबाउट इट. यहां विचार करने की प्रक्रिया है. तो यह जो जीव है ये केवल एक समझाने की एक स्टेप है इन बिटवीन. जीव को सत्य मत समझ लेना. जैसे ये जो बिजली का प्रकाश है ये सत्य नहीं है, ये इसलिए केवल अभिव्यक्ति है. और फिर बिजली क्या है? इट इज अ डार्क लाइट. देखो, इसी प्रकार से यह जो अपना स्वरूप है, इसी में ये जीव भाव कंडीशन के कारण आया, कंडीशन खत्म, जीव भाव खत्म, फिर कंडीशन जागृत, फिर जीव भाव आ गया, और ये ऐसा अखंड चल रहा है. और हम क्या करते, ये जो खंडित अनुभूतियां है उसको एक चैतन्य के धागे में पिरो करके एक काल्पनिक अखंडता निर्माण कर देते हैं. और इस काल्पनिक अखंडता को ही जीव कहते हैं, इसी को ईगो कहते हैं. तो करना क्या है? एक ही बात करनी है, उनको जहां के तहां रहने दो. इन सबको एकत्र ला करके अखंडता प्रदान करने वाला जो एक चैतन्य का धागा है उसको पहचानो. सूत्रे मणिगणाइव मयि सर्वमिदं प्रोतम, भगवान कहते 7वें अध्याय में. और उसके लिए करना क्या है? एक ही बात, नित्य निरंतर वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो. कंटिन्यूसली भूतकाल का भूत सर पे चढ़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति क्या विचार करेगा? तो स्वप्ने जागृति जब भ्रांत्वा क्षीणे कर्मणि लीयते. अब दूसरा जो उदाहरण दिया था पक्षी का, शेन पक्षी का, उसके बारे में बताते. शेनो वेगेन नीडैक लंपटः शयितुं व्रजेन जीवः सुप्ते तथा धावेद ब्रह्मानंदैक लंपटः. यह जो शेन पक्षी है, शेन पक्षी माने आकाश में ऊपर उड़ने वाली जो चील होती है उसको शेन पक्षी कहते हैं. कितना ऊंचा आकाश में उड़ता है, लेकिन फिर भी समय आने के बाद अपने घर के तरफ दौड़ने के लिए एकदम जोर से वापस आ जाता है. कितना भी ऊपर चला जाए, आके उसको सोना है अपने ही घर में, ऊपर नहीं सो सकता हो. इसी प्रकार से यह जीव दुनिया में कितना भी भटकेगा, देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, भोग में, रोग में, सुख में, विषयों के आनंद में कहीं भी भटकेगा, फिर भी ये थक जाता है. और थकने के बाद ब्रह्मानंदैक लंपटः, अब उसको ये परिच्छिन्न आनंद से उपरति हो गई. देखो, विषयों का जो आनंद है वो परिच्छिन्न है. तो परिच्छिन्न आनंद से जब उपरति हो जाती है तब हम ब्रह्मानंद के प्रति प्रयत्न करते हैं. और ये जो ब्रह्मानंद के प्राप्ति का प्रयत्न है वही है जीव का सुषुप्ति में आकर के लीन हो जाना. इसलिए जीवः सुप्ते तथा धावेत. और जब किसी को नींद आती है तो कैसा होता है? देखो, एकदम 1 मिनट बोलने का नहीं होता. कल परसों कोई आया था, मैं खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं रिलीजियसली सोता हूं. तो स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी, न करो, और बात कर रहे, मैं सो गया. और थैंक गॉड मुझे जगाया नहीं. उसके बाद वो निकल के चले गए. फिर रात को फोन आया, स्वामी जी हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए थे. मैंने मैं तुमको कहा तो था कि कहो करके, क्यों नहीं कही? बोले स्वामी जी मैं तो कह रही थी और आप सो गए. अब देखो, व्यक्ति इतना क्यों तरसता है सोने के लिए?
उसका एक ही कारण है, यह खाने का जो आनंद है, भोग का, यह परिच्छिन्न आनंद है। परिपूर्ण आनंद केवल अपने स्वरूप का है। इसीलिए भोग का आनंद जो है ये ब्रह्मानंद का ट्रेलर है, और ये ट्रेलर को देख करके पिक्चर देखना शुरू। इसलिए जीवहा सुक्ति तथा धावेद ब्रह्मानंदैक लंपटहा। अब एक और उदाहरण, बच्चे का उदाहरण लिया था। अति बालहा स्तनम पीत्वा मृदुशय्यागतो हसन रागद्वेषानुत्पत्तेः आनंदैक स्वभाव भाग। अति बालहा, एक छोटा सा बच्चा जो अभी दूध पीता है माँ का, स्तनम पीत्वा, माँ का दूध पीने के बाद मृदुशय्या गतहा, फिर उसको बिस्तरे पर लटा दिया तो क्या कहता है, हसन, बड़ा प्यार से मुस्कुराते हुए सो रहा है। और राग द्वेष आदि अनुत्पत्ति है, और उस समय उस बच्चे में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, और उसके कारण आनंद एक स्वभाव भाग, उस समय उसकी अनुभूति केवल आनंद की होती है। कारण क्या है, वहां अभी मन का जन्म नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, जब हम चैतन्य रूप से जीते हैं तो हम भिन्न होते हैं, जब हम मन रूप से जीते हैं हम भिन्न होते हैं, जब हम देह रूप से होते हैं हम भिन्न होते हैं, और जब हम अपने धन दौलत रूप से जीते हैं तब भिन्न होते हैं। तो हमारी जो आध्यात्मिक साधना है वो क्या है, वो यही है, बाहर से हट करके धीरे 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 अपने चैतन्य में स्थित हो जावे और चैतन्य रूप से जिए। और इसके लिए यह जो जीव है सबका त्याग करके एकदम अपने ब्रह्मानंद में आने के लिए तरसता है। इसलिए यह छोटा बच्चा भी उसी के प्राप्ति के लिए फिर सो जाता है। उसी प्रकार से महाराजः सार्वभौमः संप्रतः सर्वभोगतः मानुषानंद सीमानम प्राप्यानंदैक मूर्ति भाग। अब ये महाराजा का जो उदाहरण है वही यही चीज बताता है। इसका क्या अर्थ है ये सब हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।